36वां श्लोक पूरो कियो थो। वामे यशोदा जी ने अपनो ठाकुर जी को कही कि आप मुख खोलो अब तो ठाकुर जी ने भी लौकिक बालक वत वो बात मानी माँ की यशोदा जी की। तो वो ऐसा क्यों किया ठाकुर जी ने, ऐसा क्यों किया ठाकुर जी ने? वो या के लिए कियो कि ठाकुर जी को जो लीला करनी है वो आप ब्रजभक्तन को निरोध सिद्ध करने के लिए आप कर रहे हैं वो लीला। तो वो सब लीला धीरे धीरे मतलब निरोध सिद्ध होवे या वजह से कर रहे हैं। एकदम से कोई भी प्रकार को कोई लीला ऐसी नहीं कर रहे हैं कि जा वजह से को ब्रजभक्त एकदम से हके बके रह जाए या एकदम से वो ये हो जाए कि वो ये का कर दियो, ये निरोध सिद्ध नहीं होएगो एक बार में ढंग नहीं होए। तो आप ठाकुर जी धीरे धीरे वो निरोध सिद्ध कर रहे हैं या वजह से आपने लौकिक में ठाकुर जी को बाल लीला जो आप कर रहे हैं वो भी ब्रजभक्तन के निरोध सिद्ध करने के लिए ही आप भूतल पे मतलब ब्रज में पधारे हैं या निमित्त सु ही आप बाल लीला कर रहे हैं, बाल रूप से लीला कर रहे हैं। ये पूरा प्रकार अपना 36वें श्लोक में आयो थो। या में एक प्रकार से ये मूल रूप से अपन को समझना है कि ठाकुर जी कैसे प्रकार से आपके जो शरणार्थी जो भक्त हैं उनके लिए आप मतलब आपको आप कृपा करके ये करो या आप हमारे ऊपर दृष्टि करो या ऐसो ऐसो कुछ भी मतलब आपको विनती करे कि उन भक्तन को जरूरत नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अपनों समझ के और सबन पे कृपा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ के अंदर है अपने या वर्णन के अंदर। ये चीज अपन को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। मतलब या वर्णन के अंदर ठाकुर जी क्या प्रकार से अपने जो निज हैं उन निज भक्तन के ऊपर आप कृपा कर रहे हैं। ये पूरा प्रकार या में अपन को 36वें श्लोक मतलब 32वें श्लोक से लेके 36वें 32 33 34 35 36 5 श्लोक हुए अपने। पांचों श्लोक में अपन को खास करके ये बात ध्यान रखनी है या ये बात स्मरण रखनी है कि क्या प्रकार से ठाकुर जी अपने भक्तन पे कृपा कर रहे हैं। वल्लभाधीश की जय। आगे ले में अपन श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को 4th अध्याय चल रहा है और 10वें स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय के 8वां अध्याय चल रहा है। और हमें अपन को 36वां श्लोक कल परसों अपन ने पूरा किया था कि यहाँ पे ठाकुर जी अपनी क्रिया शक्ति को आप तिरोहित करके और सब ज्ञान शक्ति के द्वारा मतलब ज्ञान शक्ति तो आपकी हमेशा ही रहवे है और यह प्रकार से आप ठाकुर जी ब्रजभक्तन को निरोध सिद्ध करने के लिए प्रकट भय हैं ब्रज में। या सो आपने प्राकृत बालक की तरह सारी लीला करी है लेकिन अपने माता श्री यशोदा जी को भी आप निरोध सिद्ध कर रहे हैं। वाके लिए आपने क्रीड़ा मनुज बालक ये शब्द जो यहाँ में दियो तो बाको आप मतलब प्राकृत बालक को रूप धारण नहीं किया किंतु
इस स्वरूप से क्रीड़ा करने की इच्छा थी। यानी सिर्फ आपने ये स्वरूप धारण नहीं किए है, लेकिन वह स्वरूप सु आपको क्रीड़ा भी करने की इच्छा थी। यासु आपने या प्रकार सु धीरे धीरे करके अपने भक्तन के साथ लीला करी और उनको निरोध सिद्ध किए हैं। ये 36वां श्लोक अपना पूरो भयो। अब आभास है। सापि भगवता प्रेरिता भगवद इच्छया प्राप्त ज्ञान शक्ति तन्मध्य स्थितम जगत दृष्टवतीत्याह सा तत्रेति। आभासार्थ है, जिस यशोदा का निरोध हो रहा है, पूर्ण निरोध अब तक नहीं हुआ है, इसलिए निरोध के मध्य में स्थित है। जिसको भगवद इच्छा से ज्ञान शक्ति प्राप्त हुई है, वैसी माता यशोदा, यशोदा जी भगवान की प्रेरणा से भगवान के मुख के मध्य में स्थित जगत को देखने लगी। इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। अब ठाकुर जी को मुखारविंद खोलवे की कही श्री यशोदा जी ने, तो ठाकुर जी ने मुख खोल दियो। तो मुख खोलवे के बाद में ठाकुर जी अगर आपको ज्ञान दृष्टि देंगे या ज्ञान शक्ति देंगे, तभी वो ठाकुर जी के मुखारविंद में क्या है क्या नहीं है वो दर्शन कर सकेंगे। तो यासु यशोदा जी को ज्ञान शक्ति प्राप्त हुई, ठाकुर जी ने ज्ञान शक्ति को दान कियो और वाके कारण यशोदा जी ने ठाकुर जी के प्रेरणा से ठाकुर जी के मुख में, मुख के मध्य आपने पूरा जगत देखियो। और या को वर्णन अब आगे के श्लोक में आ रहे है। श्लोक 37वां। सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थाश्नु चरिष्णु च साद्री द्वीपादि भूगोलम स्वायवग्निदुतारकम। श्लोकार्थ है, उस यशोदा ने मुख में विश्व, स्थावर तथा जंगम जगत, वायु, अग्नि, चंद्र, तारों, पर्वत, द्वीप और समुद्रों समेत पृथ्वी के गोले को देखा। अब यहाँ में यशोदा जी ने क्या क्या देखे हुआ विश्व, एक बार पहले भी ठाकुर जी दिखा चुके हैं। अपन ने देखा ना वो प्रणावत वध के बाद में जमाई लीला जो आई थी, आगे की अध्याय में, तीसरे अध्याय में पहले तो सकट भंग कियो, फिर तृणावत वध कियो और फिर आपने जमाई लीला की, यानी उबासी ली, बगासु खा दिए थे ना वो। तो वहां में आपने श्री यशोदा जी को विष्णु के दर्शन एक बार कराए, लेकिन वहां में थोड़ी सी चीज दिखाई थी, सब पूरा जगत नहीं दिखाया होते, अमुक ब्रह्मांड ही आपने दिखाए थे। लेकिन अब तो पूरे विश्व को दर्शन आप करा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या वहां में अपने क्या क्या चीज देख रही है श्री यशोदा जी को दिख रही है, वो अब आगे बता रहे हैं कि आपने हमें विश्व के स्थावर जंगम जगत, पूरो वायु, अग्नि, चंद्र, तारा, पर्वत, द्वीप, समुद्र, उन सब के सहित पृथ्वी के गोला को दर्शन कियो। श्री सुबोधनी जी ले अपन। सा निरोध मध्य स्थिता तत्र मुख विचरे विश्वम ददृशे आपाततो दर्शनम व्यावर्तयितुम विशेष कारेण दृष्टम निर्दिशति जगद्वितीद्वाभ्याम विश्वमिति समुदायेन भगवद रूपमादि देविकम वा। यहाँ से लेके तारका अपि भूमिष्ठा भोगार्थम तत्र गच्छन्ति पुनारायन्ति चेति तारका अपि भूमिष्ठा एव सेना इव। यहाँ तक के श्री सुबोधने जी हैं। को व्याख्या थे, निरोध के मध्य में स्थित, यानी श्री यशोदा जी को निरोध या समय में मध्य में है, न तो शुरुआत है और न पूर्ण हो गया है, लेकिन मध्य में बता रहे हैं। तो मध्य में कैसे है, तो कह रहे हैं कि मुख रूप बिल में विश्व का दर्शन किया। मुख रूप बिल बताए, बिल यानी एक गुफा जैसा हो ना वह कुंड, वहां पे अपने विश्व को दर्शन किया। श्लोक में विश्व और जगत दो शब्द देने का भाव आचार्य जी स्पष्ट करते हैं। यहाँ श्लोक में आयो ना कि तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थाष्णु चरिष्णु च, यानी आचार्य जी एक दो शब्द को विश्व और जगत को शब्द क्यों दिए हैं दो या में, तो आपको स्पष्टता आप कर रहे हैं कि श्री यशोदा जी ने केवल ऊपर ऊपर से विश्व को नहीं देख लिया, किंतु विशेष प्रकार से ज्ञान पूर्वक समग्र पदार्थों को देखा। इसलिए श्लोक में विश्व और जगत दो शब्द दिए हैं। विश्व शब्द ये सब बताए, ये विश्व शब्द से
यह बताया कि यह समग्र विश्व भगवद रूप है और वह भगवान का आधिदेविक स्वरूप है। अर्थात यशोदा ने प्रथम भगवान के आधिदेविक स्वरूप का जगत का दर्शन किया, पश्चात लौकिक यानी अन्य जगत रूप, जो रूप भगवान का प्रकृति रूप है, प्रतिकृति रूप है, उसको देखा। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व और जगत दो नाम एक साथ क्यों, विश्व भी विश्व को ही जगत के हैं, जगत को विश्व के हैं, तो दोनों नाम श्लोक में क्यों दिए? तो या के लिए श्री महाप्रभु जी या दोनों या बात को खुलासा कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं अपन को कि श्री यशोदा जी ने केवल ऊपर ऊपर से विश्व नहीं देखो, लेकिन वाके भीतर जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब भी आपने अच्छी तरह ज्ञान पूर्वक देखी। या यूं कही कि विश्व और जगत दोनों देखे। तो या में बता रहे हैं कि पहले तो उनने क्या देखो, तो के विश्व रूप, जो ठाकुर जी कही के विश्व भी भगवत रूप है, तो वो पहले देखो। तो या को मतलब कि उनने अलौकिकता पहले देखी, वाके बाद जो आधिदेविक स्वरूप जो है ठाकुर जी को, वो दर्शन करके और वाके बाद जगत के दर्शन किए। तो वो जगत के दर्शन वो क्या है, तो कहें फिर लौकिक जो अन्य जगत रूप है वो भगवान की प्रतिकृति है। जगत को जो बताया वो के प्रतिकृति है ठाकुर जी की, तो वो बाद में देखे उनने। पहले जगत रूप के वर्णन करने वाले तीन प्रकार, पहले मतलब विश्व देखो, विश्व रूप, विश्व जो भगवत रूप है वो ठाकुर जी के मुखारविंद में दर्शन किए। वाके बाद लौकिक रूप जो जगत है, जो मतलब प्रतिकृति है ठाकुर जी की, तो वाको देखियो। तो वा में भी कह रहे हैं कि जगत जो है वाको अगर वर्णन करनो है जगत रूप को, तो वाके लिए भी तीन प्रकार बताए हैं। तो कि कैसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ बताए हैं, तो कह रहे हैं औपनिषदान, यानी उपनिषदों को जानने वाले जगत को भगवान का प्रतिकृति रूप मानते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि जगत को प्रतिकृति रूप कौन माने हैं, और मतलब ये सब विश्व को जगत को कौन क्या चीज माने हैं, वाको तीन प्रकार से यहाँ में समझ में आवे हैं। तो एक तो अपन को ये उपनिषद वाले जो बताए कि वो उपनिषद जो है, उपनिषद को जानने वाले जो है वो जगत को क्या माने हैं, तो क्या ठाकुर जी की प्रतिकृति रूप माने, भगवान की प्रतिकृति रूप माने हैं। और दूसरा बताया ब्रह्मविद, तो ब्रह्मवादी जो है, ब्रह्मवादी जगत को भगवान का आदिदेविक रूप समझते हैं। ब्रह्मवादी जो है वो ठाकुर जी को आदिदेविक स्वरूप या विश्व को समझे हैं, यानी जगत को समझे हैं। और जो उपनिषद वाले हैं वो प्रतिकृति रूप समझे हैं जगत को, ठाकुर जी के प्रतिकृति रूप है ये। और तीसरा है विचार कहा, जो विचार जो करे हैं, विचारशील तत्व यानी विचारक आचार्य चरण जगत को कार्य कारण रूप मानकर दोनों यानी उपनिषद और ब्रह्मविदों का समाधान एकता करते हैं कि जगत कार्य है, ब्रह्म उसका कारण है। कार्य कारण एक ही वस्तु होने से जगत एवं ब्रह्म में भेद वा द्वैत नहीं है। अतः जगत प्रतिकृति होते हुए भी ब्रह्म रूप है। लौकिक प्रतिकृति के समान जगत ब्रह्म की प्रतिकृति नहीं है। ये चीज अपन को बहुत समझने के लिए है, क्योंकि ज्यादा जैसे कि कोई न कहे कि जगत मिथ्या है, तो भी जगत मिथ्या नहीं है, ये श्री महाप्रभु जी ने प्रमाणित किया है। तो कि वो कैसे कह रहे हैं, तो कि उपनिषद मानने वाले जो हैं वो जगत को ठाकुर भगवान की प्रतिकृति माने। प्रतिकृति को मतलब है कि ये वाक्य जैसी है, ये वो नहीं है, या वाकई जैसो या में कछु समान कोई गुण है, यासु उनके जैसो है, पर ये वो नहीं है। अपन कोई के कहते हैं अरे ये तो फलाना व्यक्ति तो या के जैसो, या हीरो के जैसो दिख रहा है, या हमारे कोई घर को कोई व्यक्ति हो वाके जैसो ये दिख रहा है, लेकिन ये वो है नहीं। तो यहाँ उपनिषद वाले ऐसा माने हैं कि जगत जो है वो भगवान की प्रतिकृति है, तो ये लौकिक भाव हो गया। फिर ब्रह्मवाद जो है, ब्रह्मवादी जो है वो जगत को भगवान को आदिदेविक स्वरूप माने हैं कि भाई ये भगवान ने अगर किया है तो ये भगवान को ही मतलब स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, यानी भगवत को भगवान को स्वरूप ही माने हैं ब्रह्मवादी जो है, ब्रह्म को जो सीधे सीधे मानने वाले हैं। तो ये दोनों प्रकार है। अब तीसरा बताया विचारिका, तो विचारिका में विचारशील जो तत्व विचारक हुए तो वो कौन है, तो किसी आचार्य चरण। तो आपने क्या कियो,
तो क्या आपने दोनों की बात को एक करके बतायो। वो कैसे? तो कही कि भाई जगत क्या है? कार्य। जगत के लिए कार्य करना पड़े तो वो कारण हो गयो। अपन कहें कि अरे भूख लग रही है यासु रसोई बनानी पड़ेगी। भूख लग रही है यासु अपन को रसोई बनानी पड़ेगी। तो भूख का हो गयो कारण हो गयो, और रसोई क्या हुई? कार्य हुई। और वो करेगो कौन? तो कि वो मैं करूंगी। तो यहाँ पे ये हो गया कि कार्य है वो जगत, कारण कारण है जगत है, और जगत के लिए ठाकुर जी को करना है तो वो कार्य भयो। और ठाकुर जी करेंगे यासु वो क्या भयो? आधिदैविक स्वरूप, यानी जगत को कार्य कारण रूप बनायो। तो दोनों को एक रूप बना दियो, कारण को भी और कार्य को, दोनों को एक कर दियो। यानी उपनिषद वाले और ब्रह्मवादी जो हैं उनको श्री ठाकुर आचार्य चरण ने एक कर दियो, दोनों की एकता करा दी और कही कि जगत कार्य है और ब्रह्म उसका कारण है। जगत के लिए कार्य कौन करेगो? तो क्या? ब्रह्म। तो ब्रह्म के लिए जगत बनायो, यानी ठाकुर जी को यहाँ भूतल पे खेल करनो है, क्रीड़ा करनी है, सो आपने जगत बनायो। ये चीज भी अपन समझ सके कि ठाकुर जी को क्रीड़ा करनी तो भाई क्रीड़ा कहाँ करेंगे? अकेले जगह तो चाहिए, क्रीड़ा करने के लिए जगह तो चाहिएगी ना। अपन को चलवे के लिए अपन को धरती तो चाहिएगी, हवा में तो चल नहीं सके अपन। तो वाके लिए आपने जगत बनायो। जगत हो गया तो वो जगत का भय, वो जगत में कार्य करवे के लिए ठाकुर जी ने अपने आप को कारण भी बनायो। तो भाई मैं कारण हूं, मेरे लिए ये जगत बन रहा है। तो मतलब श्री आचार्य जी ने ये समझायो कि ये सब वस्तु ब्रह्म सु अभेद है, यानी ब्रह्म की ही है। ब्रह्म सु, ब्रह्म में भेद नहीं है। जगत एवं ब्रह्म में भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, यानी ये दो अलग अलग चीज नहीं है। जगत सत्य है, जगत ब्रह्म है, ये श्री आचार्य जी ने स्थापित कियो है, ये श्री आचार्य जी ने प्रमाणित कियो है। अतः जगत प्रतिकृति होते हुए भी ब्रह्म रूप है, यानी ये उनके जैसे होते हुए भी ये वो ही है। ये चीज समझ में अपन को यहाँ पे श्री आचार्य जी ने समझाई है। यासु कही कि ये जो लौकिक प्रतिकृति के समान जगत और ब्रह्म की, जगत ब्रह्म की प्रतिकृति नहीं है। ये थोड़ा क्लिष्ट है लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जगत ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है। जगत क्रीडती और जगत जगत क्रीडतियो यतः, ये जब बोले हैं कि जगत में ठाकुर जी ने क्रीड़ा करी है और वाके लिए ही आपने जगत को प्रकट कियो है। तो वहां वाकू चीज को जहां ठाकुर जी ने को पधारनो है, ठाकुर जी को खेल करनो है, या ठाकुर जी खेल कर रहे हैं, तो वह चीज को मिथ्या कैसे कह सके? यासु यहाँ पे कार्य भी जगत है और कारण ब्रह्म है। तो जगत को जगत में कार्य करने के लिए ठाकुर जी को पधारनो है, तो कारण तो आपसे मेरे को जगत में खेलना है, मेरे को जगत में क्रीड़ा करनी है। यासु आप वा प्रकार सु अपनो अपनो ही स्वरूप जगत को दियो है। यहाँ कह रहे हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत और ब्रह्म एक ही है, या में कोई द्वैत पनो नहीं है, ये दोनों अद्वैत है। शुद्धाद्वैत जो अपने मार्ग में स्थापन कियो है, वो प्रकार यहाँ पे बताया गयो है। तो ये अपने श्लोक में बता रहे हैं। तो ऐसो जो विश्व और जगत या को खुलासा श्री आचार्य जी ने अपन को यहाँ में बतायो, तो वो श्री यशोदा जी ने ठाकुर जी के मुखारविंद में देखियो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जगत में कौन कौन सी चीजें हैं, जगत में कौन कौन सी चीजें हैं जो देखिए। एक तो अपन ये देख लिया कि सबसे पहले अपन को ये समझना है विश्व और जगत दो अलग अलग चीज बताई थी। यानी विश्व को ये बता दियो कि सिर्फ ऊपर ऊपर से खाली नहीं देख लियो कि अच्छा या के अंदर ये सब चीजें हुए, खाली सोचनो या खाली कल्पना करनी, ऐसो नहीं है। यशोदा जी ने पूरा विश्व भी देखे और वाके अंदर जो जगत बनायो है, विश्व के अंदर एक है ना कि पृथ्वी को गोला है, लेकिन गोला के अंदर क्या क्या चीज है वो भी यशोदा जी ने देखी श्री ठाकुर जी के मुखारविंद में। तो वो दोनों चीज के लिए आपने नाम दियो विश्व और जगत। तो वो जगत क्या है वो भी अपन ने देख लियो कि उपनिषद के जो मानने वाले हैं उनने भगवान की प्रतिकृति जगत को मान्य है, और ब्रह्मवादी ने भगवान को भगवान को आधिदैविक स्वरूप या जगत को मान्य है। लेकिन विचारक यानी विचारशील तत्व ज्ञान तत्व विचारक जो
श्री आचार्य जी यहाँ पे बताए हैं कि आचार्य जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जगत और कार्य, जगत और ब्रह्म दो अलग अलग नहीं है, कार्य कारण रूप दोनों एक ही है। यासु ये ब्रह्म रूप ही है जगत, वो लौकिक प्रतिकृति रूप नहीं है। ये अपन को यहाँ समझा है। तो अपन को इतनी चीज अपन को समझ में आ गई। दो चीज कौन सी? विश्व और जगत। ऊपरी भाग सिर्फ नहीं देखियो श्री यशोदा जी ने, वाके भीतर भी कौन कौन सी चीजें वो सब भी देखी। तो वाके लिए जगत शब्द भी दियो और विश्व शब्द भी दियो। फिर जगत समझावे के लिए जगत को ये प्रकार बतायो कि जगत सत्य है, जगत मिथ्या नहीं है, कार्य कारण रूप जगत है। या सो ब्रह्म और जगत में कोई भी भेद नहीं है। अब बता रहे हैं कि वह जगत के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो कह रहे हैं जगत के भिन्न भिन्न रूप भेदों को कहते हैं। कौन सो? तो कि स्थावर, स्थावर यानी जड़ वस्तु, जंगम, जंगम यानी चेतन वस्तु। श्लोक में दिए च अक्षर से उनके सब प्रकार के धर्म भी कहे हैं। तो इस श्लोक में नीचे के खंड, खंड यानी नीचे के भाग, नीचे के भाग में पर्वत, द्वीप, समुद्र, समुद्र रूप भूगोल का वर्णन है। यानी जगत के अंदर पहले तो स्थावर चीज, स्थावर यानी जो जैसे पर्वत कहें जो हल नहीं सके, जैसे अपन कहें कि मकान है, महल है, तो वो हलेंगे नहीं कभी। और जड़, जड़ जड़ कही आपको। फिर जंगम यानी चेतन वस्तु, के जो हिलवे डुलवे वाली वस्तु है, वो हिलवे डुलवे में अपन बहुत सारे पर्वत का वृक्ष आदि अपन ले ले में, ये वृक्ष वगैरह सब हल रहे हैं। और भी है कि वायु के कारण भी सब हल रहे हैं। यानी हलते चलित वस्तु और अचल वस्तु सब कछु श्री यशोदा जी ने देखी। तो वहां में पर्वत है, द्वीप है, समुद्र रूप भूगोल को पूरा वर्णन आवे है। तो ऊपर के भाग का वर्णन आगे के श्लोक में करेंगे। जगत का यह भीतरी भेद जान लिया, जैसे कि मेरु आदि पर्वत, जम्बू आदि द्वीप और लवणादि समुद्रों के साथ भूगोल का ज्ञान प्राप्त किया। यानी ठाकुर जी ने अपने मुखारविंद में जो मतलब मुखारविंद में जो भी दर्शन कराए श्री यशोदा जी को, तो वासु आप हर एक प्रकार को ज्ञान श्री यशोदा जी को देते जा रहे हैं। ज्ञान शक्ति दी ना श्री यशोदा जी को, जब भी तो वो आप ठाकुर जी के मुखारविंद में दर्शन कर रहे हैं। जैसे अपन नहीं वार्ता जी में अपन सुने के आपने ने तो आपको दिव्य दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि दी तो दर्शन होए लग गए। तो ऐसे प्रकार से यहाँ पे ठाकुर जी ज्ञान शक्ति दी यशोदा जी को, तब जाके वो क्या हुए? देखवे में, चक्षु के अंदर हुए, तो दृष्टि के अंदर हुए मतलब। तो वो दृष्टि में ज्ञान शक्ति दी, तब यशोदा जी ठाकुर जी के मुखारविंद में जो जो भी मतलब ये जो दर्शन हो रहे हैं उन सबको समझ पा रही। ज्ञान नहीं हो तो कहे ना कि वो ये सब क्या, दिमाग चकरा जावे, पागल हो जावे इंसान। तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं भयो। लेकिन जो जो प्रकार मतलब जो जो चीज भी दिखती जा रही थी वो सब कछु ठाकुर जी उनको ज्ञान देते जा रहे थे। तो यहाँ पे यशोदा जी ने स्थावर जंगम सब चीजें देख ली, वाके बाद पर्वत, द्वीप, समुद्र, इनको पूरा भूगोल को ज्ञान हो गया। वाके मेरु आदि पर्वत, पर्वत का नाम है मेरु, जम्बू आदि द्वीप, तो ये द्वीप है, लवण आदि समुद्र, तो ये सारे समुद्रन के नाम, इन सबको ज्ञान ठाकुर जी ने उनको दर्शन मात्र में करा दिए। न केवल इतना ही ज्ञान संपादन किया, किंतु इससे विशेष वायु, अग्नि, चंद्र और तारकों का भी ज्ञान पा लिया, क्योंकि वे भी भूगोल के ही अंग हैं। यहाँ पे ठाकुर जी ने पूरा भूगोल पढ़ा दियो यशोदा जी को। सारा भूगोल पढ़ लियो कि भाई आप कभी देख लो। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ आपने पर्वत, समुद्र, द्वीप आदि इतना ही नहीं देखे हो, कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कियो, बल्कि वायु, अग्नि, चंद्र, तारकों, तारागण जितने भी हैं उन सबको ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं कि क्योंकि ये सब भी भूगोल के ही अंग हैं। वायु और अग्नि तो भूगोल पर प्राप्त होते ही हैं, और चंद्रमा यज्ञ में दी हुई पहली आहुति का रूप है। अतः श्रुति में कहा गया है कि सोमो स्माकम राजा, चंद्रमा हमारा राजा है।
रंजन करने वाला है, इस राजा है। अथवा यज्ञ रूपम, यज्ञ संबंधी रूप जो भूमि पर था वह सब उसमें यानी चंद्रमा में कलंक कालास के रूप से विराजता है। यानी यज्ञ के रूप से जो का के वो हवन कुंड को कह सके यहाँ पे शायद, यज्ञ रूपम, यज्ञ संबंधी रूप जो भूमि पर था, तो वो सब चंद्रमा में कलंक यानी कालाश के रूप में विराजता है। यानी अपन चंद्रमा को देखे तो हमें कालाश दिखे ना, तो वो कालाश काय के लिए, तो कि वो यज्ञ में आए वाके कारण यज्ञ में सुप्रकट भय है, या यज्ञ में इनको आहुति को ग्रहण करे हैं, यासु उनकी कालाश उनको लग गई है, तो वह प्रकाशु वो कालाश भी वहां में विराजे है। क्योंकि तारे भी पृथ्वी पर स्थिति वाले हैं, किंतु भोग के लिए वहां यानी ऊपर के भाग में जाते हैं, तो भोगों का भोग लेकर बाज पक्षियों की तरह पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसलिए ये सब भूमिष्ठ ही हैं। ये अपनो 37वां श्लोक यहाँ पे पूरा भयो है। या मैं आपने बताया कि चंद्र को, वायु को, अग्नि को, तारा को, इन सबन को कैसे भूगोल में बताए, तो कह रहे वायु और अग्नि तो भूगोल में होए, लेकिन चंद्रमा भी यज्ञ में पहली आहुति लेवे है, यासु वो भी भूगोल में यानी आहुति ले, चील वो अपना शिकार लेवे के लिए भूमि पे आवे, ऐसे ही तारागण भी भूमि पे आवे हैं, यासु उनको भी भूगोल में ही गिनती करी जाए है। या प्रकार से श्री यशोदा जी को ठाकुर जी ने भूगोल को मतलब ये पर्वत है, विश्व जगत स्थावर जंगम और ये सब प्रकार आपने ज्ञान करायो, और केवल इतना ही नहीं बल्कि वायु, ये अग्नि, चंद्रमा, तारा, इन सबको ज्ञान भी ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी को करायो है, ज्ञान शक्ति दे के यहाँ तक को आयो अपनो। या को क्या है, ये सब चीजों को बहुत बार बार अपन मनन कर रहे हैं, और मनन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सब रहेगो तो ठाकुर जी की जब भी विरुद्ध धर्माश्रय या लीलाएं जो आएंगी, उन विरुद्ध धर्माश्रय लीला में अपनो विश्वास दृढ़ होएगा। विश्वास दृढ़ होवे सु ठाकुर जी को अपन अच्छे सु अपन रिजावे कोई और प्राप्त करवे को, चरणारिंद प्राप्त करवे के अपनो मनोरथ अपन को अपन दृढ़ रख सकेंगे। यासु जो भी श्री सुबोधनी जी में आवे बने वहां तक वाको मनन करके और अपन को वाको स्मरण बार बार करते रहना चाहिए, ताकि ठाकुर जी ने क्या प्रकार से अपने व्रजभक्तन के ऊपर कृपा करी और कहाँ कहाँ ब्रजभक्तन की कमी आ रही थी, वाकु ठाकुर जी ने दूर करके और उनको निरोध सिद्ध कियो, ये अपन को जरूर से याद रहना चाहिए। तो ये प्रकार आ जायो कि यशोदा जी को हर प्रकार को ज्ञान आपने मुखारविंद खोल के और जो विश्व के दर्शन कराए वह में आपने करा दिए। ये प्रकार आयो। श्री वल्लभाधीश की जय।